5 टाइम आईपीएल चैंपियन की वापसी हो गई है और बहुत बढ़िया कमबैक कर दिया। जो कमबैक सुपर किंग्स हम बोलते हैं, उनके होम ग्राउंड चेपक में फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो फोर्ट्रेस चेपक है वहां पे जीत के, दो लगातार जीत के बाद नंबर 8 टेबल पे हैं, लेकिन वो एक कमबैक की राह पे निकल गए हैं और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस पिछले 2 मैचेस में। और चेन्नई सुपर किंग चाहेंगी कि यही परफॉर्मेंस आगे लेके जाए, और जब महेंद्र सिंह धोनी भी वापस आएंगे इस टीम के साथ, तो और ज़्यादा इस टीम को बूस्टअप मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे जाएंगे। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ओवर बाय ओवर। आज हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस केकेआर। चेन्नई सुपर किंग ने यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आसान विन केकेआर के ऊपर 32 रन्स के बाद। एक जो फर्स्ट इनिंग्स के बाद लगा था शायद केकेआर यहाँ पे कमबैक कर सकती है, लेकिन बैटिंग वाइज अगर देखा जाए तो केकेआर यहाँ पे कभी भी मैच में नहीं बने रहे। बात करेंगे क्यों नहीं बने रहे, क्या हुआ आज के मैच में। जो टॉस हुआ आज, केकेआर ने यहाँ पे टॉस जीत के बॉलिंग लिया। जो ट्रेंड चल रहा है टॉस जीतो और बॉलिंग करो, शायद उसी ट्रेंड के साथ चल रहे थे। लेकिन चेपक में पिछले मैच हमने देखा था, चेन्नई सुपर किंग ने पहले बैटिंग करते 200 प्लस रन करते हैं और फिर दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पे रोकते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि चेन्नई की अभी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो गया है। जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, ओवरटन बॉलिंग कर रहे हैं, खलील अहमद बॉलिंग कर रहे हैं, नूर आज बेहतरीन बॉलिंग किए, और पिछले मैच में अकील हुसैन भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग किए थे। तो ऑल इन ऑल अंसुल कंबोज को भी ले सकते हैं उसमें। तो ऑल इन ऑल सीएसके की बॉलिंग बहुत बेहतरीन हो रही है। तो आपकी अगर बॉलिंग स्ट्रांग है तो शायद आपके दूसरे जो डिफेंड करने जा रहे हो तब आप रख सकते हो। आज केकेआर अच्छी तरीके से बैटिंग नहीं कर पाई है, जो वीक पॉइंट है उनका। उनकी बॉलिंग स्ट्रांग थी और सीएसके की भी बहुत बॉलिंग स्ट्रांग थी। अगर आज सीएसके दूसरा बैटिंग करता शायद यहाँ पे फंस भी सकते थे। और क्या हो सकता था आगे बात करेंगे, लेकिन फेज वाइज चलते हैं। यहाँ पे पावर प्ले की बात करें तो आज सीएसके ने 72 रन बनाए, जबकि हम केकेआर की बात करें उन्होंने सिर्फ 36 रन बनाए, आधे रन बनाए। शायद इसी फेज में पूरी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स आगे हो गई केकेआर के अगेंस्ट, क्योंकि पता था कि सीएसके जब बैटिंग कर रही थी दूसरे हाफ में टुवर्ड्स एंड बहुत ज्यादा ड्राई हो गया था विकेट और बहुत मुश्किल हो रही थी बैटिंग। तो शायद केकेआर को यहाँ पे जो टॉप ऑर्डर से बहुत ज्यादा तेज रन करने की जरूरत थी, ताकि अगर एंड में रन्स भी बचे उस टाइम, वो थोड़ा अगर रन्स कम बचता तो शायद चीज भी कर सकते थे, लेकिन वो चीज नहीं हुआ। आज सीएसके पावर प्ले फेज को आसानी से जीत जाती है, और पावर प्ले फेज जीतने का मेन जो रीजन है वो है संजू सैमसन और आयुष मात्रे। आयुष मात्रे ने जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को पेश किया, जरूर से आउट हो जाते हैं एक कैमियो खेल के, लेकिन वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काउंटर अटैक करते हैं। वो पिच को बहुत बेहतरीन रीड करते हैं। संजू सैमसन दूसरे एंड में एक और बढ़िया इनिंग्स, 48 रन 100 मार के आ रहे थे पिछले मैच में, आज भी 48 रन मारे। तो वो जो एक इनिंग्स चल रहा है उनका तीन, जरूर हम बात कर सकते हैं जो पहला 3 इनिंग्स उनका था थोड़ा वहां पे फ्लॉप किए थे, लेकिन अभी वो संजू सैमसन फिर वापसी कर रहे हैं। और ये क्यों वापसी कर रहे हैं, हमने बात भी किया था देवल ब्राविस की जो यहाँ पे एडिशन हुआ है। शायद संजू सैमसन को जो एक एडेड प्रेशर था पहले 3 मैचेस में वो शायद निकल गया, और फ्री फ्लोइंग संजू सैमसन अभी देख सकते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे संजू सैमसन खेल रहे हैं। एक कंसर्न है जो पावर प्ले फेज में यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ एक स्ट्रिंग अब मैचेस देख रहे हैं, फ्लॉप हो रहे हैं। लेकिन मैं यही चीज बोलूंगा कि नूर अहमद भी पहले 3 मैचेस में बहुत ज्यादा रन लीक किए थे। पहले मैच में 2 ओवर बॉलिंग के थे 24 रन, फिर 2 मैचेस लगातार देखते हैं कि 10 के ज्यादा इकोनॉमी के साथ जा रहे हैं, तो फिर वापसी करते हैं फोर्थ मैच में एक बहुत बेहतरीन स्पेल, और आज के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच और शायद बहुत बेहतरीन बॉलिंग भी करते हैं। ऋतुराज के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा और दिखाना पड़ेगा। कप्तानी कर रहे हैं, 2 मैच में बहुत बेहतरीन कप्तानी की है, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड सेटिंग बहुत सही कर रहे हैं। शायद ये जो कप्तानी अच्छी कर रहे हैं, अगले मैच है उनकी बैटिंग भी अच्छा हो सकता है। सेकंड फेज ऑफ आईपीएल में बहुत बेहतरीन तरीके से बैटिंग कर सकते हैं। तो सीएसके को देखना पड़ेगा और शायद और उनको मौका भी देना पड़ेगा। एक यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आयुष मात्रे को ओपनिंग करके ऋतुराज गायकवाड़ 3 पे आ सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहते हैं अपने आप को अनलिस्ट करना, शायद ओपनिंग पोजीशन उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। और फिर आयुष मात्रे ने भी बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेला। और अगर हम मिडिल फेज की भी बात करें, यहाँ पे 90 रन बनाए हैं सीएसके और 84 रन बनाए थे केकेआर ने, लगभग सेम रन्स। लेकिन ये जो फेज था यहाँ पे मेन चीज थी, सीएसके ने सिर्फ 1 विकेट यहाँ पे लूज किया, जबकि केकेआर ने 4 विकेट लूज किया है। जो मिडिल ओवर फेज है यहाँ पे बहुत सारे विकेट्स खो दिए। यहाँ पे रीजन क्या है? स्पिन किंग
यहाँ पे बॉलिंग करते हैं सुनील नारायण केकेआर के लिए बहुत बेहतरीन बॉलर है। पहले फॉरेनर बने जो 200 विकेट्स आईपीएल में लिए और आज भी बहुत बेहतरीन स्पेल 4 ओवर देखा जाए तो सिर्फ 21 रन दिए हैं। लेकिन दूसरे एंड से अगर देखा जाए तो उनको सपोर्ट नहीं मिला वरुण चक्रवर्ती से। 3 ओवर बॉलिंग की है, 26 रन दिए, 8 प्लस की इकोनॉमी। तो शायद जो सुनील नारायण अपनी इम्पैक्ट और दिखा सकते थे, वो दूसरे ओवर में दूसरे एंड से वो लूज़ हो रहा था। अगर सीएसके की बात करें जब वो बॉलिंग कर रहे थे, यहाँ पे हम 2 बॉलर्स की बात करेंगे, अकील हुसैन और नूर अहमद। दोनों ने बांध के रखा। अगर अकील हुसैन ने यहाँ पे 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया है, तो नूर अहमद ने सिर्फ 5 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग किया है। तो दोनों एंड से बांध के रख रहे थे सीएसके केकेआर को। शायद इसी फेज के लिए केकेआर बहुत पीछे हो गया और 4 विकेट भी लूज़ किया, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अगर आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको शॉट्स खेलने पड़ते हैं, और यहाँ पे अगर शॉट्स खेलते हो तो विकेट जाने की यहाँ पे बात भी बनती है। और तीसरा फेज जो डेथ ओवर फेज में यहाँ पे 30 रन बनाती है। हम देखते हैं पहले हाफ में कि टुवर्ड्स द एंड थोड़ा रन्स कम हो जाती है। शायद ये केकेआर को भी सोचना चाहिए था। पहले एंड में जो पावर प्ले में एक बढ़िया मूव था, सुनील नारायण को ओपन यहाँ पे किए थे फिन एलन के साथ, लेकिन और ज्यादा इनको हेवी जाना था। फिर एलन को शायद और ज्यादा काउंटर अटैक करना था, ताकि सीएसके के बॉलर्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर बने। लेकिन टॉप बॉलिंग यहाँ पे बोल सकते हैं सीएसके के जिस तरीके से खलील अहमद और अंशुल कंबोज ने, खलील ने सिर्फ 6 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग किया, अंशुल ने भी 8 के साथ बॉलिंग किया, लेकिन वो एक विकेट भी लिए। बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं इस आईपीएल में, एक अंडररेटेड बॉलर के हिसाब से भी उभर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं सीएसके को। और जो सीएसके आज बॉलिंग यूनिट उभर रही है वो शायद अंशुल कंबोज की वजह से उभर रही है। खलील अहमद 6 की इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, एक इंजुरी स्केयर है, लेकिन देखते हैं किस तरीके से वो वापसी करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्रैम्प हुआ है। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे वापसी करते हैं। लेकिन ऑल इन ऑल अगर बात करा जाए तो सीएसके की बॉलिंग आज बहुत बेहतरीन हुआ है। शायद केकेआर ने ट्रिक मिस कर दिया, टॉस जीत के शायद बैटिंग कर सकते थे। पिछले मैच में हमने देखा था किस तरीके से सीएसके ने बैटिंग किया था और फिर जाके डिफेंड किया, वो शायद ट्रिक मिस कर दिया। और पावर प्ले फेज में बहुत ज्यादा पीछे हो गए थे यहाँ पे केकेआर, क्योंकि 36 रन का डिफरेंस था, आधे रन का डिफरेंस था। हम केकेआर और सीएसके की अगर बात करें, वन ऑफ द वर्स्ट पावर प्ले इस आईपीएल में। जिस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अटैकिंग चलते हैं टीमें। हमने एक मैच देखा राजस्थान रॉयल्स से, वहां पे 9 for 5 हो गए थे। उसी तरीके से यहाँ पे विकेट ज्यादा नहीं गिरे थे और रन भी नहीं आ रहे थे। तो ये शायद ये जो फेज है बहुत ज्यादा केकेआर को गेम में पीछे ले दिया। लेकिन ऑल इन ऑल सीएसके ने बहुत बेहतरीन काम किया। दो तीन चीजों के ऊपर और बात करेंगे। जो पहला पॉइंट, ये सीएसके क्यों जीता आज, सीएसके चाहती है जीतना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरीके से संजू सैमसन खेल रहे हैं, जिस तरीके से आयुष मात्रे काउंटर अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से ब्रेविस आज इनिंग्स को अप्रोच किए, जिस तरीके से दुबे खेल रहे हैं, और जिस तरीके से नूर अहमद, अकील हुसैन बॉलिंग कर रहे हैं, दोनों दोनों को एक दूसरे को हम बोल सकते हैं सपोर्ट करके बॉलिंग कर रहे हैं, और दोनों एंड से ही किफायती बॉलिंग कर रहे हैं और ऑपोजिशन टीमों को धराशायी कर रहे हैं। और फिर 13th ओवर में आज हम देखते हैं कि ओवरटर्न आते हैं, और ओवरटर्न जो 4 ओवर उनकी बैंकेबल 4 ओवर रहती है। पिछले मैच में 4 for 18 थे, और आज के मैच में बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे पेस में भी बीट कर रहे थे। पहला बॉल उनका 151 था। तो किस तरीके से सीएसके उभर रही है, उनको वो जीतना जानते हैं, और शायद वो आगे जाके वो जीतेंगे भी बहुत सारे मैचेस, शायद इसी वजह से, क्योंकि वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर केकेआर की बात करें, उनके पास बहुत सारी गलती भी हो रही है और बहुत ज्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंस है। बहुत ज़्यादा फायर पावर है उनके कोचिंग स्टाफ्स में, लेकिन वो शायद रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है उनकी प्लेइंग में। कैमरन ग्रीन की अगर बात करें, जिस तरीके से ना बैटिंग हो रहा है उनसे, ना बॉलिंग हो रहा है। बॉलिंग में हम देखें तो 2 ओवर 30 रन, और बैटिंग में पहली बॉल बोल्ड हो गई। आज क्या गलती की है नूर अहमद, पहले क्या करते हैं कि दूसरे एंड से बॉलिंग करते हैं, और फिर जब कैमरन ग्रीन आते हैं उनको ओवर द विकेट डालते हैं, और फिर कैमरन ग्रीन को एक तेज इन स्विंगिंग बॉल डालते हैं, और कैमरन ग्रीन थोड़ा रूम देने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा मिस और बोल्ड हो जाके 0 पे पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। शायद उनके दिमाग में वो 25 करोड़ का जो हम बोलते हैं माइंड में, वो चल रहा है उनके दिमाग में जब वो बैटिंग करने आ रहे हैं, और शायद बार-बार इसीलिए गलती भी कर रहे हैं। और बॉलिंग की भी बात करें, पहले कुछ बॉल्स अच्छी डाली थी, लेकिन फिर अपनी लाइन लेंथ पूरी तरीके से मिस कर जाते हैं, और शायद कैमरन ग्रीन को और ज़्यादा स्टेप अप करना पड़ेगा जिस तरीके से वो खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, 2 पॉजिटिव्स मैं बोलूँगा इस मैच से वो लेके जाएँगे। पहला रहेगा कार्तिक त्यागी। कार्तिक त्यागी ने आज
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, टी20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को बोल्ड करके जिस तरीके से सबको अपने फैन बनाए, शायद बहुत बेहतरीन लगा दो देखने। और हमें पता है किस तरीके से वो 2024 में बॉलिंग कर रहे थे या उससे पहले 2020-21 में बॉलिंग कर रहे थे। एक ओवर में उन्होंने 4 रन डिफेंड किया था। तो किस तरीके से वो वहां पे भी बॉलिंग कर रहे थे, शायद उसको थोड़ा वो कॉपी करने की कोशिश भी कर रहे हैं, अपनी एक्शन भी उसी तरीके से डाल रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं। एक छक्का लगा, संजू सैमसन ने उनको मारा, लेकिन अगली ही बॉल उनको तेज डाला और बोल्ड कर दिया। किस तरीके से वहाँ पे अपनी पेस वेरिएशन भी ला रहे हैं, 148 की बॉल्स वो डाल रहे हैं, 150 के आसपास बॉलिंग कर रहे हैं और अपनी उनकी वेरिएशन देखे तो उनकी स्लो बॉल 114-115 तक भी आती है। पूरा लाइन लेंथ मेंटेन करके रखते हैं। ये शायद एक बहुत बड़ा पॉजिटिव्स केकेआर के लिए और शायद आईपीएल में भी ये बहुत बड़ा पॉजिटिव्स रहेगा। जो दूसरा पॉजिटिव रहेगा सुनील नारायण। सुनील नारायण पहले यहाँ पे फॉरेनर बनते हैं कि 200 विकेट लेते हैं और जिस तरीके से यहाँ पे किफायती बॉलिंग कर रहे हैं, 4 ओवर सिर्फ 21 रन बांध के रख रहे हैं वो मिडिल ओवर फेज में। शायद अगर उनको एक और सपोर्ट मिल जाता है वरुण चक्रवर्ती से अगले मैच से, वो शायद वो फिर से वापसी करेंगे और केकेआर भी अच्छी कर सकती है मिडिल ओवर्स में। वरुण चक्रवर्ती क्या गलती कर रहे हैं? अगर एक चौका लग जाता है उनको तो अगली ही बॉल 106-107 के करीब वो डाल रहे हैं, वो शायद बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। पूरा बैटर्स को भी ये ट्रिक पता चल गया है वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वो मिस्ट्री नहीं डाल रहे अभी। अगर एक छक्का लग जाता है उनको, वो पेस डालेंगे ही, इजी सिंगल मिल जाता है। तो ये शायद बैटर्स को भी पता लग गया है वरुण चक्रवर्ती क्या करने जा रहे हैं। तो इनको और ज्यादा काम करना पड़ेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे लग रहा है कि वापसी करना पड़ेगा। जो तीसरा है, मैं चाहूंगा कि पावेल जिस तरीके से यहाँ पे बैटिंग की है, बहुत बेहतरीन बैटिंग की है, 2 छक्के लगाए, 1 चौका लगाए। लेकिन उनके जो बैटिंग में एक चीज जो थी, अगर हम सीएसके के साथ कंपेयर करें तो उनके सिर्फ 3 बाउंड्रीज थी। ये शायद कंसर्निंग है। बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पे वो छक्का नहीं लगा पाते, वो बाउंड्रीज नहीं लगता है उनसे। रिक्वायर्ड रन रेट जो होता है केकेआर का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ से केकेआर बहुत पीछे लग जाती है। शायद ये एक चीज देखना पड़ेगा। और रमनदीप ने आज इस तरीके से वो फिनिशिंग थोड़ा किया है, वो शायद केकेआर के लिए भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए इस मैच को, बाउंड्री वाइज भी सीएसके जीतती है और स्ट्राइक रेट वाइज भी हम देखें तो ऑल फेजेस में अच्छी तरीके से वो स्ट्राइक रेट भी सीएसके अच्छे मेंटेन कर रखती है। अपने बैटर्स ने बहुत बेहतरीन यहाँ पे स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रखा। दूसरी तरफ केकेआर ने बाउंड्रीज में भी हारा और जिस तरीके से आज वो स्ट्राइक रेट था बैटर्स का, वो बहुत कम लगा। 193 की अगर चेस कर रहे हो और आपके बैटर सिर्फ 112-115 के बीच में स्ट्राइक रेट का बैटिंग कर रहे हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और इसीलिए शायद वो 32 रन से यहाँ पे हारते हैं। लेकिन अगले मैच केकेआर का यहाँ पे लखनऊ के साथ, सॉरी, गुजरात के साथ खेलेंगे और सीएसके जाएंगे हैदराबाद। जो हैदराबाद यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को हरा के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ है। सीएसके भी चाहे, क्योंकि 2 मैच लगातार जीत के जा रहे हैं, वो भी हाई ऑन कॉन्फिडेंस रहेंगे, तो बहुत बड़ा मुकाबला वहाँ पे भी देखने मिलेगा। और केकेआर एक लूजिंग कॉज में जा रही है गुजरात टाइटंस के साथ फेस करने। गुजरात टाइटंस बहुत बेहतरीन तरीके से वो वापसी भी किए हैं, उन्होंने भी 2 मैच लगातार जीता है, वो भी हाई ऑन कॉन्फिडेंस है और वो घर में खेल रहे हैं गुजरात टाइटंस। तो देखते हैं किस तरीके से केकेआर यहाँ पे अप्रोच करता है। और कल का मैच रहेगा यहाँ पे आरसीबी का, फिर से तो आरसीबी चाहेगी कि जो विनिंग स्ट्रीक है उनका जारी रखे। सो आपसे मिलते हैं कल मैच के दौरान। टिल देन, थैंक यू सो मच।